चलो आज अपन पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। इस लेक्चर में अब अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या? ऐसा अकाउंट जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री से प्रोडक्शन से रिलेटेड और परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौन से? परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। उनको, उन सारे खर्चों को अपन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हुई है, उस बिजनेस एक्टिविटीज के जो खर्चे, जो इनकम है, उनमें उनको अब अपने को यहाँ पे डिवाइड करना है, अपने को अकाउंट फाइनलाइज करना है, तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे और डायरेक्ट इनकम डालेंगे। डायरेक्ट इनकम तो मोटा मोटी वो इनकम, डायरेक्ट इनकम मतलब वो इनकम जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम होती है, जैसे कि सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, तो अपने को तो यहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट पढ़ना है। ठीक है, और उसमें अपन ने देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टॉक्स की रिकॉर्डिंग और परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस और सारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस अपन ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सारे डायरेक्ट इनकम्स अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो पूरे खर्चे, पूरे जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या रहेगा? देखो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या रहता है? ट्रायल बैलेंस में ऑल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस में कुछ खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कुछ खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, और देखो डेबिट में क्या होता है? एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स होती है। बिजनेस की जितनी एसेट है, जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने ऑपरेटिंग मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस की डेबिट में लिखे जाते हैं। ट्रायल बैलेंस की डेबिट में ये सब आता है। क्रेडिट में क्या आता है? ऑल टाइप की इनकम, ऑल टाइप की इनकम, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम और कैपिटल मतलब लायबिलिटी ले लो। ठीक है, तो क्या होता है? ट्रायल बैलेंस की डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट होती है। तो क्रेडिट में हमेशा इनकम होती है और लायबिलिटी होती है। और अपने को ये पता है अच्छे से कि सारे एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है? डेबिटेड, मतलब उनको कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। बराबर है। और सारे टाइप की इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सारे टाइप के एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ये सब चीजें आती है, तो डेबिट में ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब पता है। फिर अभी अपने को डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ये सारे कौन से परचेस रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसमें अपन ने वेजेस पढ़ा था, बराबर, परचेसेस पढ़ा था। उसके बाद अपन ने क्या क्या पढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पढ़ा, फैक्ट्री रेंट पढ़ा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पढ़ा, फैक्ट्री के नाम से जो भी खर्चा आएगा वो सब, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज, ये सब खर्चे डायरेक्टली परचेस से रिलेटेड होते हैं। पर जब अपन लेजर बनाते हैं, लेजर का कैरेक्टर निकालते, कैरेक्टर निकाल के अपन सारे बैलेंसेस एक्सपेंसेस के ट्रायल बैलेंस के डेबिट को डालते। अब ये क्या रहता है कि सब ये लिस्ट मर्ज रहती है, मिक्स्ड रहती है। ठीक है, क्या रहती है? मिक्स रहती है। अपन ने ट्रायल बैलेंस निकाले, उसमें कभी वेजेस, फिर कैश, फिर बैंक, फिर एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फिर वापस तुमको वेजेस, सैलरी और टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस, मोबाइल चार्जेस पेड, बराबर है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज, पोस्टेज, टेलीग्राम, ऐसे सारे खर्चे तुम लोगों को यहाँ पे
क्रेडिट डाउन वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया है अपन ने लेजर बना के, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस का सेपरेट टॉपिक भी था जिसमें अपने को बहुत सारे आइटम दिए रहते थे, अपन ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आएंगे कि क्रेडिट में आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, ठीक है। तो एक बार तुम लोगों ने ट्रायल बैलेंस को रिवाइज करना भी इसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब अपने ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए वो मोटा मोटी कितनी कैटेगरी में होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एसेट, ठीक है। और क्रेडिट में जो आइटम होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और लायबिलिटी। तो अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहाँ चले गए, ट्रेडिंग की डेबिट में, और डायरेक्ट इनकम तो कहाँ चली गई, ट्रेडिंग की क्रेडिट में, सही है। तो ट्रेडिंग की डेबिट और ट्रेडिंग की क्रेडिट में ये दो चीजें चली गई। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में देंगे, कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में। मैडम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम क्या रहती अपन लेते, बट मैं तुम लोगों को ये मोटा मोटी थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में रहने वाले खर्चे मेनली डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एसेट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और लायबिलिटी इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। डेबिट के हर आइटम का इफेक्ट ट्रेडिंग की डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट या बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, कहा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट का इफेक्ट, क्रेडिट का इफेक्ट हमेशा कहा जाएगा क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा वो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट साइड नहीं रहती, वहां पे एसेट और लायबिलिटी साइड होती है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस अपने को पूरे खर्चे, पूरी एसेट मिक्स दी हुई होती है। अब अपने को इसका बाइफर्केशन करना है, ट्रेडिंग में कौन से जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से जाएंगे और एसेट कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो फिर अपन ने उस दिन ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे मैंने बोला कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, ये लिखना था, पॉज करके पीछे जाके इसको लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा बैठ जाके इसको लिख लेना है, हाँ। तो अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो बिजनेस के लिए मेन एक्सपेंसेस है, बिजनेस जिनके बिना हो ही नहीं सकता। जैसे तुम परचेस ही नहीं करोगे तो सेल होगा क्या, नहीं। तो सबसे पहले जो एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ही नहीं किया तो तुम सेल कर पाओगे क्या, नहीं। तो जिनके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, जो करना बिजनेस की मेन प्रायोरिटी है, वो सारे खर्चे कहाँ आ जाएंगे, ट्रेडिंग में। अब बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं उनको इनडायरेक्ट, कि ये खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बराबर है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे खर्चों को अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस ऑपरेट करने के लिए लगने वाले खर्च, ऑपरेटिंग मतलब क्या है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगने वाले खर्चों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसा बोला जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसा बोला जाता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस है, बिजनेस की कोई शॉप होगी, वहाँ पे अरेंजमेंट करनी होगी, या कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री होगी, वहाँ पे एक ऑफिस होगा, उसका फर्नीचर, उसका कंप्यूटर वगैरह, ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए लगने वाला खर्चा। लैपटॉप है, प्रिंटर है, उसकी लगने वाली कॉस्ट, बराबर, ये सारे कहाँ आएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एक्सपेंसेस होता है जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। मैडम ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब क्या, जैसे अपन लोन लेते हैं, क्या लेते हैं, लोन पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट।
बराबर है। अपन लेंडर से, साहूकार से अपन लोन लेते, क्या लेना पड़ता है? इंटरेस्ट। पार्टनर से या ओनर क्या लाता है बिजनेस में? कैपिटल। तो कैपिटल पे ओनर को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। ओनर को कैपिटल पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। बराबर है। हाँ, वो जो बिजनेस एक्टिविटी करता है, वो जो रिस्क लेता है, उसके बदले मिलने वाले रिवॉर्ड को प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन प्रोप्राइटर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये अपन ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, देखो सही है ना। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड को क्या मिलता? रेंट। लेबर को क्या मिलता? वेजेस। उसके बाद कैपिटल के बदले क्या मिलता? इंटरेस्ट। बराबर है। और ओनर को उसकी एंटरप्रेन्योर एबिलिटी के बदले क्या मिलता? प्रॉफिट। ठीक है, तो और अपन अकाउंट में ये भी पढ़ चुके कि अपन एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करते। कौन सी? एंटिटी कंसेप्ट, जहाँ पे मालिक और बिजनेस क्या है? अलग अलग है। इसलिए मालिक जो कैपिटल बिजनेस को देगा, उस पर जो रिवॉर्ड देगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे। तो वो बिजनेस के लिए कौन सा खर्चा है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, पैसे लाने के लिए लगा हुआ खर्चा है। ठीक है। हाँ, एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, ये उसने बिजनेस में ली हुई रिस्क का रिवॉर्ड है। ठीक है, तो फर्स्टली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और थर्ड पार्ट थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब क्या? कि बिजनेस में जो गुड्स प्रोड्यूस किया या परचेस किया, उसको बेचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बिजनेस को? एक सेल्समैन लगेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा, उसको ट्रैवलिंग का खर्चा देना पड़ेगा, डिलीवरी वैन लानी पड़ेगी, पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर का खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, पैम्पलेट छापने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का सेल करने से रिलेटेड जो कुछ भी खर्चे अपन करेंगे उसको सेलिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे। और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐसा बोला जाता है। ब्रॉडली इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नाम से पहचाना। ठीक है, तो क्या हो गया? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएंगे? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? 3। कौन से 3? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में सारे पैसे लेने के बदले दिया जाने वाला पेमेंट, मतलब अपन जिससे भी पैसे ले रहे उसके बदले उसको जो ब्याज दे रहे वो इन शॉर्ट यहाँ पे आएगा। और अपन माल को बेचने के लिए जो कुछ भी खर्चा करते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। पक्का? तो ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसके। ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, सैलरी टू स्टाफ, या फिर सिर्फ सैलरी ऑफिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद बोलो टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। नेक्स्ट बोलो, टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर,
ऑफिस फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब सैलरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तो ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। रेट एंड टैक्सेस, रेट एंड टैक्सेस, ठीक है। रेट एंड टैक्सेस, उसका कैरियर नहीं लेते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे खर्चे रहेंगे, उसकी लिस्ट, उसका फॉर्मेट भी मैं तुम लोगों को लिखा देती हूँ। पहले ये समझा दो। ऑफिस रेट मतलब शॉप है, बराबर है, या तो कोई ऑफिस है जहाँ पे कस्टमर अपने को मिलने आते हैं, वहाँ का रेंट अपन भरते हैं, तो वो ऑफिस को मेंटेन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, मैनेजर के लिए किया गया खर्चा, मैनेजमेंट के लिए किया गया हुआ खर्चा है, ठीक है। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ, वहाँ पे जितना स्टाफ काम करता है ऑफिस में उसको क्या पे होगी, सैलरी। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, कॉल अटेंड करना, कॉल करना, कांटेक्ट करना लोगों से। उसके बाद ऑफिस का रिलेटेड मतलब अगर फैक्ट्री से रिलेटेड पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो पावर चार्जेस में चल जाती है, लाइटिंग हीटिंग में चली जाती है। लेकिन अगर ऑफिस से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो अपने को कहाँ लेना है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में। मैडम ऐसा बोला रहेगा, अगर तुमको फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए होंगे या फिर पावर चार्जेस दिए होंगे तो तुमको वो ट्रेडिंग को डालना है। अगर तुमको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोले तो वो तुमको मान लेना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पावर, हीटिंग, लाइटिंग, हीटिंग इस तरीके के आइटम रहे तो यहाँ देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कॉमनली रहा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद पोस्टेज करना पड़ता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगती है बिजनेस के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाने के लिए। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट यहाँ पे आता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एसेट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ऐसे बहुत सारे खर्चे, अनलिमिटेड खर्चे, उसका पूरा फॉर्मेट भी अपन लिखेंगे। तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे ये सारे। फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन सीसी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है सब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, ठीक है। अगर सेपरेटली दी है तो वो सेल्समैन में जाएगी, सिर्फ सैलरी दिया है तो उसको कहीं भी लिख सकते हैं। एक मोटा मोटी तुमको सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए ये चीज़ें थी, तुमको कैटेगराइज नहीं करना है, वरना भी इसके बाद फॉर्मेट पड़ेगी, उसमें तुमको कैटेगराइज नहीं करनी है। लेकिन जब तुम आगे के लेवल पर पढ़ोगे, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो तुम लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए। और तुम्हारी बुक में अभी नए आने वाले नई जो बुक आई है उसमें इस तरीके से बोला गया है, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि इस तरीके से तुमको पता, ठीक है। तो हो गया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें सेल्स मैनेजर सैलरी, डिलीवरी वैन, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स कमीशन, डिस्काउंट अलाउड है ना, कस्टमर को डिस्काउंट क्यों देते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद सेल्स कमीशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। बैड डेट्स है ना, बेचा इसलिए बैड डेट्स हुई, बेचा गुड्स बेचा इसलिए बैड डेट्स हुई, इसलिए कस्टमर अपने को दे नहीं पाया, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस। उसके बाद
बोलेंगे अपन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके के खर्चे देखो, ये क्लियर समझ में आ रहा है। सेल्स मैनेजर क्यों लगेगा? सेल्स बढ़ाने के लिए उसको कमीशन दिया जाएगा, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन, रिपेयर, मेंटेनेंस का खर्चा लगा, डिस्काउंट अलाउड किया अपन ने कस्टमर को, बेचना है माल तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। बैड डेट्स, माल बेचा तो कुछ अमाउंट डूब सकती है, तो वो भी सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। कुछ गुड्स को पैकिंग करके बेचना है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट करनी अपने को सेल्स बढ़ाने के लिए, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये गुड्स को लगते हैं। तो अगर ऑफिस स्टाफ ट्रैवल करता है तो उनको लगते हैं ट्रैवलिंग चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इतने जितने खर्चे लिखे ये कुछ खर्चे, और ये सारे अपने को फॉर्मेट में कहाँ जाएंगे? देखो खर्चे कहाँ जाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये पूरी क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्रेडिट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट से। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले। चलो लिख लिया। फिर अपन क्रेडिट साइड पर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अपन क्रेडिट साइड पर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में क्या आएगा? फिर क्या आएगा क्रेडिट में? इनडायरेक्ट इनकम आएगी। क्या आएंगे? इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब जिसके लिए बिजनेस किया जाता है उस नेचर की वजह से मिलने वाला इनकम। जैसे अपन ने गुड्स प्रोड्यूस किया या परचेज किया और फिर उसको मार्केट में बेचना है, तो ये अपनी डायरेक्ट इनकम। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम मतलब अपन ने कुछ इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन। फिर उसके बाद अपन ने कुछ डिविडेंड मिला है, डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद अपन ने रेंट मिला है, रेंट रिसीव। ठीक है, सैलरी रिसीव। अब अपन इसलिए बिजनेस कर रहे क्या? सैलरी रिसीव करने के लिए। सैलरी रिसीव करने वाला पर्सन सैलरी रिसीव करेगा। अगर अपना बिजनेस भी और सैलरी भी, तो सैलरी रिसीव ये क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। अगर अपने पास बिजनेस भी है और ऐसी जगह भी कि अपन रेंट पे दे, तो रेंट अपनी इनडायरेक्ट इनकम मान लीजिए। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट देना क्या है? एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट मिलाना क्या है? इनकम। ठीक है, जैसे अपन अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो अपना खर्चा है, तो कोई अपने को डिस्काउंट देगा तो वो अपनी इनकम है, इनडायरेक्ट नेचर की। ठीक है ना, तो ऐसे है। बैड डेट्स रिकवर, कुछ अमाउंट डूब गई थी और वो रिकवर्ड हुई। ठीक है, तो ये सारे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली इनडायरेक्ट इनकम, जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस को मिली है। स्क्रैप सोल्ड, कुछ भंगार था वो भी स्क्रैप सोल्ड, अपन ने बेचा तो पैसे मिलेंगे अपने को। ठीक है, सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम। ठीक है, तो
ये सारी है इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में। और डायरेक्ट इनकम कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट। और खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट। ठीक है, तो खर्चे हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में, इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में। ठीक है, चलो फिर अपन कल इसका फॉर्मेट लिखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। और कुछ प्रॉब्लम है तो कभी भी फोन या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। लिख लो इसको।